हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवदीप एकेडमी में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 इसके पेपर के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी सीरीज हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो स्टार्ट किया गया है, ये मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा आने वाली जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कहीं पे भी मध्य प्रदेश पंचायती राज से संबंधित कोई सीरीज या कोई वीडियो बनाया होगा या फिर किसी ने पढ़ाया होगा। जो भी चल रहे हैं दोस्तों, वो पेड कोर्स चल रहे हैं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने वो परचेस नहीं किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे दोस्त जिन्होंने परचेस नहीं किया है या जिनको पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुक से पढ़ने में काफ़ी तकलीफ आ रही है या वो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2017 में जो भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 1 मंथ आपकी एग्जाम चली थी। 20-20 क्वेश्चन से भी आप इंटू करेंगे दोस्तों, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे आपके। इसी के अलावा दोस्तों, एक क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों, जैसे ही मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ से दोस्तों एक्स्ट्रा तैयारी आपको सारी करवाई जाएगी, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी से संबंधित हो या फिर पंचायती राज से संबंधित हो या कांस्टेबल से संबंधित मध्य प्रदेश का जीके हो। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो अपने मित्रों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है शिवदीप एकेडमी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही नया चैनल है और आपके लिए स्टार्ट किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और एक दिन में 20 क्वेश्चन होंगे एक सीरीज में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संबंधित प्रकाशन है, मतलब हमारा गांव हमारा राज्य जो है निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है। किससे संबंधित ये प्रकाशन है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा गांव हमारा राज्य जो है ये जनजातीय स्वराज कानून से रिलेटेड ये संबंधित प्रकाशन है। यानी कि दोस्तों, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा जानकारी में ये बता देता हूँ, यह जो प्रकाशन है ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के लाभ पहुंचाने वाला अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1996 से संबंधित है, जो कि दोस्तों 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ है। इस प्रकार मध्य प्रदेश जनजातीय स्वशासन कानून पर एक पुस्तिका हमारा गांव हमारा राज्य है, जो ग्राम सभा और पंचायत की शक्तियों और प्रावधानों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है। दोस्तों, सभी ग्रामीण से बिलोंग करते होंगे, आपको पता होगा कि ग्राम सभा की जो बैठकों का संयोजन है वो कौन करता है दोस्तों। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, ग्राम पंचायत का सचिव जो है वो ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन करता है। दोस्तों, ग्राम सभा क्या होती है, तो दोस्तों ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव कराने वाले गांवों की समूह की मतदाता सूची में जो व्यक्ति शामिल होते हैं या जिन व्यक्तियों से मिलकर वो मतदाता सूची बनती है, ठीक है, उन्हीं से मिलकर दोस्तों ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में एक बार निश्चित रूप से की जाती है। 3 महीने में एक बार निश्चित रूप से ही ग्राम सभा की बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रावधान है। ग्राम सभा की बैठक, प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता जो दोस्तों संबंध ग्राम पंचायत का मुखिया यानी कि सरपंच, ग्राम पंचायत का मुखिया, और अगर ग्राम पंचायत का मुखिया अनुपस्थित हो या किसी कारणवश उपस्थित ना हो पाए, तो मध्य प्रदेश ग्राम सभा के सचिव द्वारा या फिर उप मुखिया यानी कि उप सरपंच जो होता है उसके द्वारा ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन किया जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वॉइस से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही हो या धीरे पढ़ाना है या जो भी पढ़ाना है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अगर या फिर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, वहाँ से आपकी पूरी समस्या का जो समाधान है दोस्तों वो जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जो जिले दिए गए यहाँ पे 4, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, खरगोन जो है मध्य प्रदेश में, खरगोन जिला जो है मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। और इसी के लिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल राइट है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिले के बड़वाह यानी कि खरगोन जिले के बड़वाह ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम बेड़िया, कौन सा ग्राम दोस्तों, ग्राम बेड़िया। हो सके तो आप दोस्तों पेन कापी लेके नोट करते चलें, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, तो बड़वाह जिले के ग्राम बेड़िया में मिर्च मंडी के लिए प्रसिद्ध है। और बेड़िया में दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर है ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश के गुंटूर के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी लगती है। कहाँ पे, खरगोन जिले के बड़वाह तहसील के बेड़िया नामक ग्राम में। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसी के साथ चौथे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRLP निम्न में को प्रोत्साहित करता है। ऐसा कौन सा उद्योग है दोस्तों जिसमें मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना यानी कि MPRLP प्रोत्साहित करता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है मित्रों। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य था कि ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करना। ठीक है दोस्तों, ये किसका लक्ष्य था दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मंत्रालय ने जून 2011 में, कब, जून 2011 में दोस्तों आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था राज्य में। ठीक है, देश में निम्नलिखित राज्योों में से कौन था जिसमें सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन हुआ था, कब दोस्तों, 2016 का ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कौन सा ऐसा था, तो दोस्तों वो था महाराष्ट्र यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, बस 2016-17 के दौरान देश में प्याज का अनुमानित उत्पादन जो था वो 21.6 मिलियन टन था। 21.6 मिलियन
टन था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 21.6 मिलियन टन था, जो कि गत वर्ष की तुलना में 3% अधिक है। यानी कि 2016-17 के पहले 2015 14-15 में की तुलना में 3% अधिक था। देश के मुख्य प्याज उत्पादक राज्य दोस्तों क्रम से कौन-कौन से हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर बिहार है और फिर गुजरात है। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2016 में जहाँ महाराष्ट्र का प्याज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रहा, वहीं मध्य प्रदेश का दोस्तों 2016 में तीसरे स्थान था प्याज उत्पादन में। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016-17 से 18-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या थी? यानी कि मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूं दोस्तों कि 2016-17 से 18-19 तक यानी कि 3 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने ऐसे ग्रामीण घर हैं जिनको देने की योजना बनाई गई थी, जिनको देने की लक्ष्य रखा गया था? तो वो है दोस्तों कितने ऐसे परिवार हैं जिनको घर देने का लक्ष्य रखा गया था? तो वो है दोस्तों 1 करोड़। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया था। आवास योजना के अंतर्गत दोस्तों बेहद गरीब लोगों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद रखी गई थी। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगले 3 साल में 1 करोड़ मकान बनाने की परिकल्पना की गई थी। ठीक है दोस्तों, सरकार की परिकल्पना के अनुरूप वर्ष 2022 तक सभी के लिए मकान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य पूरे देश में पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी। यानी कि जो पहले इंदिरा आवास योजना का नाम चल रहा था उसको दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMSKY कार्यान्वित की जा रही है। दोस्तों इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMSKY कार्यान्वित की जा रही है, तो वो किसके लिए की जा रही है दोस्तों, बताइए मुझे आप। तो दोस्तों 2015-16 से लेकर 2019-20 तक, यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 2015 से 16 से लेकर 19-20 तक यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। दोस्तों 2 जुलाई 2015, कब दोस्तों 2 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMSKY को मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 5 वर्षों में दोस्तों यानी कि 2015-16 से लेकर 2019-20 के लिए 50,000 करोड़, कितना दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 5300 करोड़, कितना 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की थी? यानी कि दोस्तों 2014-15 की तुलना में कौन सी ऐसी फसल थी जिसने 15-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रकार उपरोक्त में से किसी भी फसल का उत्पादन वर्ष 2014-15 की तुलना में 15-16 में अधिक नहीं हुआ। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, 2003 में फसल बीमा योजनाओं की कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया? तो किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया दोस्तों? तो वो किया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारतीय कृषि अधिनियम 1956, कौन सा दोस्तों, भारतीय कृषि अधिनियम 1956 के अंतर्गत 20 दिसंबर 2002 को कृषि बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिकृत शेयर पूंजी के साथ स्थापित किया गया। ASI ने दोस्तों 1 अप्रैल 2003 को व्यापार शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कब शुरू किया था, तो 1 अप्रैल 2003 को। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र खालिस्तान मिलियन हेक्टेयर था। मतलब दोस्तों कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने जो कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार कि प्रत्येक हेक्टेयर में कितनी सिंचाई हो रही है या निवल सिंचाई क्षेत्र जो है प्रति मिलियन कितने हेक्टेयर है, ये आपसे क्वेश्चन सीधे शब्दों में पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट दोस्तों सुनने में और समझने में और थ्योरेटिकल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल लगता है। लेकिन दोस्तों इसके जो कुछ शब्द हैं या कुछ टेक्निकल टर्म्स इसमें ऐसी हैं, योजना से संबंधित या कार्यान्वयन से संयोजित या फिर भारत सरकार के चलाए जा रहे मुहिम के अंतर्गत, ये कुछ ऐसे टर्म्स एंड टर्मोलॉजी होते हैं दोस्तों की जो कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आते और जिनको समझने में काफ़ी तकलीफ आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ों को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी और आशा करता हूँ कि एक एक वर्ड का आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करके यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बच्चा जीरो लेवल से भी तैयारी कर रहा होगा उसके लिए भी ये चैनल और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ ये क्वेश्चन को आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, 64.57, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ आपको कि कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग ने दोस्तों कृषि जनगणना 2010-11 के दूसरे चरण की जनगणना की थी। ठीक है, कृषि जनगणना या कृषि गणना 2010-11 के मुताबिक परिचालन जोतों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, 138.35 मिलियन। ठीक है, इतना रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कुल संचालित क्षेत्र कितना था दोस्तों, 159.59 यानी कि पूरा 160 मिलियन हेक्टेयर था। जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कितना था, 64.57 मिलियन हेक्टेयर के निवल सिंचाई क्षेत्र में ये हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम है ये किया गया था 1976 में। यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों।
दोस्तों इस अधिनियम पर 9 मार्च 1976, कब दोस्तों? 9 मार्च 1976 को गवर्नर की सहमति प्राप्त हुई तथा 27 मार्च 1976 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम का विस्तार दोस्तों संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। ये जो अधिनियम बनाया गया था इसका संपूर्ण मध्य प्रदेश में विस्तार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों समन्वित बाल विकास योजना का सीधा सा अर्थ होता है दोस्तों कि जो गर्भवती महिलाएं होती ना उनसे संबंधित योजना है। इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। इससे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। दोस्तों समन्वित बाल विकास एकीकृत योजना का सीधा साथ ये होता है कि 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षिक सेवाओं की एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गई योजना के द्वारा आंगनबाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ दोस्तों हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? IAY का सीधा सा अर्थ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इंदिरा आवास योजना। IAY का फुल फॉर्म होता है इंदिरा आवास योजना। ठीक है दोस्तों इसका पहले हम आंसर जान लेते हैं। तो IAY किस मूल आवश्यकता को पूर्ण करता है? तो वो करता है गृह को। गृह मतलब घर, घर मतलब आवास। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा में आवास। तो दोस्तों गाँवों में आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में मई 1985 में, कब दोस्तों? मई 1985 में इंदिरा आवास योजना यानी कि IAB की शुरू की गई। लेकिन 1 जनवरी 1996 में यह स्वतंत्र योजना के रूप में लागू है और यह ग्रामीण आवास हेतु ध्वजपोत कार्यक्रम है। इस योजना का लक्ष्य दोस्तों अत्यंत गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुओं, मजदूरों और गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों में आने वाले ग्रामीण गरीबों को आवासीय इकाई के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों को सुधारने में मदद देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें उर्वरक प्रशिक्षण प्रयोगशाला नहीं है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का भिंड जिला, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है यहाँ पे उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। दोस्तों प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता का उर्वरक प्राप्त हो सके, इस हेतु उर्वरकों के नमूने के सतत रूप से लिए जाते हैं। इन उर्वरकों के नमूने को परीक्षण हेतु प्रदेश में 4 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं, जैसे कि भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में 4 जगह कार्यरत है। कहाँ कहाँ दोस्तों? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, ये 4 प्रयोगशालाएं दोस्तों कार्यशील है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दें और जो भी इस वीडियो को वॉच करेगा प्लीज़ वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाएगा। ठीक है, सभी मित्रों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। निश्चित ही आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से या पटवारी के एग्जाम को दृष्टि पर रखते हुए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम निम्नलिखित जिलों में से किस एक महान दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है? मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किस में एक महान दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है? तो किसके साथ कार्यान्वित किया गया है दोस्तों? तो वो कार्यान्वित किया गया है बड़वानी के साथ, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों के मजबूत स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन गठित करने के लिए 15 जिलों के 53 जनपदों 15 जिलों के दोस्तों 53 जनपद पंचायतों में 53 जनपदों में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना तथा सभी जिलों में ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए योजना को कार्यान्वित किया गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपन आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? दोस्तों सभी लोग गेहूं का सेवन बहुत अच्छे से करते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। आप सभी को वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होगा। ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो गेहूं है दोस्तों वो सरबती गेहूं है। कौन सा? इसी का आटा होता है और काफ़ी प्रोडक्ट जो है इसी के सरबती गेहूं के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बेस्ट क्वालिटी का उत्तम गुणवत्ता की ये गेहूं पाया जाता है और मध्य प्रदेश में काफ़ी जगहों पर भी इसकी अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं सरबती पाया जाता है। दोस्तों प्रदेश की जैसे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सीहोर में, नरसिंहपुर, ग्वालियर, सीहोर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, अशोकनगर, भोपाल व मालवा क्षेत्र सहित कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे सरबती गेहूं का बहुतायत में उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, मालवा क्षेत्र में वैसे तो सर्वाधिक माना जाता है क्योंकि उज्जैन में काफ़ी गेहूं होता है दोस्तों। उज्जैन सर्वप्रथम भी रहा है कुछ समय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहाँ पे सरबती गेहूं मध्य प्रदेश की पहचान बन जाएगा। यह गेहूं दोस्तों संपूर्ण देश में अपनी विशिष्ट चमक, वजन व स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें चमक भी होती है दोस्तों, इसका स्वाद भी अच्छा होता है और इसमें क्या होता है, वजन भी अच्छा होता है। ये वजनदार होती है गेहूं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे पशु प्रजनन की केंद्र की स्थापना किया जा रहा है? तो वो अपना ही राज्य है, अपना मध्य प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश ही वो राज्य दोस्तों जहाँ पे पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य स्वशाही नस्लों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर राष्ट्रीय कामधेनु प्रोजेक्ट या प्रजनन केंद्र NKBC, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों NKBC। ठीक है, इटारसी में बनाने की
योजना चल रही है दोस्तों। यह प्रोजेक्ट लाने का निर्णय दोस्तों एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। दोस्तों होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाला इटारसी से 7 किलोमीटर दूर, यानी कि इटारसी से 7 किलोमीटर दूर कीरतपुर नामक गाँव को ये प्रोजेक्ट मिला है। कहाँ पे दोस्तों? कीरतपुर। कीरतपुर को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, या यहाँ पे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है पशु प्रजनन केंद्र की। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 24 अप्रैल को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, कौन सा दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन का अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है। यह अधिनियम दोस्तों 24 अप्रैल 1993, कब दोस्तों? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अतः इसी दिन की वर्षगांठ के रूप में प्रति वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। कब दोस्तों? 2010 में मनाया गया था पहली बार। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो दोस्तों कब शुरू किया गया था ये श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन? दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो रूर्बन मिशन है, ये मिशन है, ये अक्सर मोदी सरकार की काफ़ी बहुत विख्यात योजना है और इनके अंतर्गत काफ़ी अच्छे काम किए जा रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों क्या हुआ था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बाद केंद्र सरकार ने स्मार्ट गाँव प्रोजेक्ट बनाने की योजना लाई थी। कौन से दोस्तों? स्मार्ट गाँव। ठीक है, वैसे तो स्मार्ट शहर बन नहीं पाए काफ़ी, पर चलिए ठीक है, अपने को तो पढ़ना है कंपटीशन के लिए दोस्तों। तो स्मार्ट गाँव की योजना लेके आई थी। तो इसी के तहत दोस्तों क्या हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को वर्ष 2016 में शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि गाँवों को स्मार्ट गाँव में बदलना है, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसका सोच समझिए दोस्तों। वैसे देखो कहा गया था कि स्मार्ट गाँव में बदलना है, लेकिन यहाँ पे किया क्या गया कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है और महानगरों की ओर पलायन को रोकना है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जो विकास है उसको गति देना है। ये इनको उद्देश्य था। खैर ठीक है दोस्तों, ये राजनीतिक गलियारा है, इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपने को तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है? तो कौन सी ऐसी कंपनी है दोस्तों जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी देती है? तो वो कंपनी है दोस्तों इफ़को टोक्यो। कौन सी कंपनी दोस्तों? इफ़को टोक्यो। दोस्तों अगर मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे पाया होगा तो मैं बता देता हूँ कि उस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों 2016। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो स्टार्ट किया गया था वो 2016 में किया गया था। तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी बीमा कंपनी जो प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है, तो वो है इफ़को टोक्यो, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इफ़को टोक्यो जो कंपनी है, यही कंपनी दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो या पंचायती राज से संबंधित और आगे की जानकारी अगर लेना चाहें तो प्लीज़ सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और दोस्तों अपने मित्रों तक भी ये वीडियो की लिंक को शेयर करें और उनको बताएं कि दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी और पंचायती राज से संबंधित स्टडी करवाई जा रही है। और जैसे ही दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम की नोटिफिकेशन आता है तो महत्वपूर्ण चीज़ों में भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।